की वीडियो में I'm gonna share with you guys that how to get a flawless base. Now guys वेडिंग सीजन आ गया है, तो आपके ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स और रिक्वेस्ट आई थी कि दी प्लीज एक ना वेडिंग सीजन के लिए एक फ्लॉलेस बेस वाला मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर दो। ऑल्सो मेरी मेकअप क्लासेस में भी ना बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो कि दी मेरा जो बेस है वो क्रैक हो जाता है, फ्लॉलेस नहीं बन पाता है। ऑल्सो कि मेरा फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है, डार्क हो जाता है यानी कि काला पड़ जाता है, एंड मेरा कंसीलर क्रैक होने लग जाता है, एंड एक्ने स्पॉट्स जो है वो नहीं छुप पाते हैं, लॉन्ग लास्ट नहीं करता है। सो आज की वीडियो में आई एम गोना शेयर विद यू गाइस सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके मेकअप को लास्ट लॉन्ग भी करेगा थ्रू आउट योर वेडिंग। आप किसी भी फंक्शन में जा रहे हो ना, आपका मेकअप बहुत देर तक आपके फेस के ऊपर रहने वाला है। ऑल्सो गाइस इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके लिए ऑफकोर्स एक सरप्राइज होने वाला है। सो यू डोंट वांट टू मिस दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। गाइज यू नो दैट आई टोटली बिलीव कि अगर आप एक मेकअप की टेक्निक्स को अच्छे से सीखना चाहते हो ना, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप एक बहुत ही अच्छे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से सीखो, एंड ऑल्सो अनलिमिटेड प्रैक्टिस होना तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड आई टोटली बिलीव कि अगर आपकी गाइडेंस ठीक होगी ना और आपकी नॉलेज ठीक होगी, यू कैन अचीव व्हाटएवर यू वांट। एंड फॉर मी इट टुक मी मेनी ईयर्स टू लर्न मेकअप टू अचीव व्हाट आई वांट। एंड जहाँ पे अभी मैं हूँ ना, मुझे यहाँ पहुंचने के लिए बहुत सारे साल लगे हैं, बट यू गाइज आर वेरी लकी क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर करने वाली हूँ जहाँ पे आप मेकअप सिर्फ 60 डेज के कोर्स में सीख सकते हो। गाइज आई एम टॉकिंग अबाउट एयर ब्लैक ब्यूटी क्लब। दिस इज द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप मेकअप सीख सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जो आपको मेकअप सिखाएंगे ना, दे आर इंडियाज टॉप मेकअप एक्सपर्ट। दिस प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडिंग आवर कम्युनिटी स्कॉलरशिप जहाँ पे आप 60 डेज के अंदर ना मेकअप सीख सकते हो, एंड दिस इज गोइंग टू बी इन प्राइवेट जूम बैचेस। कैन यू बिलीव आप एक पूरा मेकअप कोर्स कर लोगे 60 डेज के अंदर। ऑल्सो मैंने भी एयर ब्लैक के ऊपर 2 घंटे का लाइव सेशन अटेंड किया था, एंड लेट मी टेल यू गाइस दे आर वेरी एक्सपर्ट एट इट। उन्होंने मेरे काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही अच्छे से दिया था, एंड मेरे काफी सारी क्वेरीज को भी रिजॉल्व कर दिया था। सो गाइज अगर आप भी बनना चाहते हो एक मेकअप आर्टिस्ट, इफ यू वांट टू बी अ ब्यूटी ब्लॉगर, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो या फिर अगर आप एक अपना सैलून भी खोलना चाहते हो, सो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। इसका लिंक जो होगा ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सो यू जस्ट हैव टू अप्लाई ऑन दैट लिंक, और आपको एयर ब्लैक कम्युनिटी से ना कॉल आएगी एंड दे विल हेल्प यू इन अप्लाइंग इट। वो आपको अच्छे से समझाएंगे और आपको अप्लाई भी करने में हेल्प करेंगे। ऑल्सो देर आर ओनली 50 सीट्स, सो यू जस्ट हैव टू गो अहेड एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। फटाफट से जाके अप्लाई कर लो क्योंकि दिस इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ओके गाइज, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मेकअप। नाउ मेकअप में मैं आपको हमेशा ये चीज बोलती हूँ हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू डू योर स्किन प्रेप। स्किन प्रेप अच्छा होगा तभी आपका बेस जो है वो फ्लॉलेस बनेगा। वी ऑल नो दैट। नाउ स्किन प्रेप आपको किस हिसाब से करना है, आपको अपनी स्किन टाइप देखनी है, आपकी स्किन टाइप क्या है, फिर आपका स्किन इश्यूज क्या है, उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। नाउ माई स्किन इज ड्राई, आई विल अप्लाई अ नाइस क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर समथिंग लाइक दिस विच इज द सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग लोशन। नाउ इफ यू हैव ऑयली स्किन, हम ऑयली स्किन वाले ना कई बार सोचते हैं कि हमको ना मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है एंड डायरेक्टली फेस वॉश करते ही अपना मेकअप करना स्टार्ट कर देते हैं, विच विल लीड टू योर ड्राई पैच आ जाता है फेस पे। जो आपका मेकअप है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है, ऑयल्स है तो ऑयल सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होगा, आपका बेस जो है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। सो यू नीड अ नाइस जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर जिससे आपका फेस जो है वो ऑयली भी ना रहे, ग्रीसी भी ना रहे, क्योंकि जेल बेस्ड है, वाटर बेस्ड है, तो उससे आपका फेस ऑफकोर्स ऑयली तो नहीं होगा। यू कैन ट्राई दिस लॉरियल रिवाइटल लिफ्ट क्रीम फॉर दैट। दिस इज अमेजिंग जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, यू कैन अप्लाई दैट और दिस। सो मैंने अभी सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग लोशन से अपने फेस को ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर लिया है। नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आपको अपने मेकअप को स्टार्ट करने से 5 मिनट्स पहले ही अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेना है, सो दैट मॉइस्चराइजर जो है ना वो स्किन में अच्छे से सिंक इन हो जाए। उससे क्या होगा, आपका बेस में आपके लाइक फाउंडेशंस और प्राइमर्स में आपका मॉइस्चराइजर ना मिक्स नहीं होगा और वो एक्चुअली ना खिचड़ी सी नहीं बनेगी। सो नाउ आई एम गोना अप्लाई प्राइमर। नाउ मेरी ड्राई स्किन है, एज आई टोल्ड यू गाइस, मॉइस्चराइजर मेरे लिए इनफ नहीं होता है, सो आई नीड अ एक्सटर्नल हाइड्रेशन। एक्सटर्नल हाइड्रेशन के लिए आई एम गोइंग टू बी अप्लाइंग दिस स्मैश बॉक्स विटामिन ग्लो प्राइमर। दिस इज वेरी हाइड्रेटिंग एंड नरिशिंग, तो इसलिए मैं इसके 3-4 पम्प्स ले लेती हूँ एंड आई एम गोना जस्ट अप्लाई दिस ऑन माई स्किन। नाउ इफ यू हैव ऑयली स्किन, यू नीड अ मैटिफाइंग प्राइमर हेयर। आपको मॉइस्चराइजर के बाद एक मैटिफाइंग प्राइमर अप्लाई करना है। सो मैं क्विकली इसको अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ एंड यू विल नोटिस अप्लाई करती स्किन में ग्लो ऐड हो जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अगेन मॉइस्चराइजर की तरह ही आपको अपने प्राइमर को भी 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि वो स्किन में अच्छे से सेटल हो जाए ना। मेरी स्किन में 2 इश्यूज हैं, एक तो ड्राई स्किन का और एक है पोर्स का। मेरे नोज के और चीक एरिया के ऊपर छोटे छोटे पोर्स हैं विच इज विजिबल, सो आई नीड टू हाइड दैट। अगर मैं उसको हाइड नहीं करूंगी तो मेरा फाउंडेशन, कंसीलर वगैरह पोर्स में सिंक इन हो जाएगा एंड आई डोंट वांट दैट। आई एम अप्लाइंग दिस बेनिफिट पोर फेशनल प्राइमर। दिस इज अमेजिंग पोर फिलिंग प्राइमर। इट कैन बी एनी
एनी थिंग, आपकी ऑयली स्किन और पोर्स हो सकते हैं, आपकी ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन हो सकती है, ड्राई स्किन विद पोर्स हो सकते हैं, ड्राई स्किन विद रेडनेस हो सकती है, ऑयली स्किन विद रेडनेस हो सकती है. सो देयर कैन बी मेनी इश्यूज ऑन योर स्किन. तो आपको प्राइमर उसके हिसाब से अप्लाई करना. नाउ सेकंड स्टेप विच इज रियली इंपॉर्टेंट इज टू डू योर कंसीलिंग द राइट वे. आपको कंसीलर के लिए एक परफेक्ट शेड चूज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ हम क्या करते हैं, लाइटर शेड ऑफ कंसीलर लेके डायरेक्टली अप्लाई करना चालू कर देते हैं. नाउ यू कैन सी आई हैव एक्ने स्पॉट्स ऑन माई फेस एंड माई अंडर आई सर्कल्स. ऑल्सो थोड़ी सी यहाँ पे पिगमेंटेशन हल्की सी है. सो आई नीड अ कंसीलर विच इज 2 टोन्स डार्कर टू माई स्किन टोन. मेरी स्किन टोन से 2 टोन्स डार्क होगा तभी वो इस चीज़ को कैंसिल आउट कर पाएगा. नाउ ये मैंने बहुत ही अच्छे से ना अपनी मेकअप क्लास के अंदर आपको एक्सप्लेन किया ही हुआ है. सो कैन जस्ट गो अहेड एंड वॉच माई मेकअप क्लास. उसमें आपको डिटेल में मैंने बताया है कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अप्लाई अ डार्कर कंसीलर अंडरनेथ. सो आई एम गोइंग टू टेक दिस स्विस ब्यूटी कंसीलर. दिस शेड इज सो अप्रोप्रिएट फॉर माई कंसर्न. सो दिस इज दिस शेड 02 सैंड सेबल इन स्विस ब्यूटी कंसीलर. तो मैं क्या करती हूँ, हल्का हल्का कंसीलर. नाउ यू डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ इट. आपको बहुत सारा नहीं अप्लाई करना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेके ना एक ह्यू दे देना है कलर का एंड जस्ट अप्लाई इट ऑन योर acne spots, your under eye circles, but it has to be, just make sure it has to be of 2 tones darker to your skin tone. Now next गलती जो कि हम लोग करते हैं, अप्लाई करते ही ब्लेंड करना चालू कर देते हैं. ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना. We want this product to stay on our face और ये stay तभी करेगा जब ये हल्का सा ना टैकी सा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा. Now of course 100% इसको ड्राई करने की जरूरत नहीं है. जस्ट इसको like 50% हल्का सा ड्राई सा हो जाएगा, देन ओनली ये अपनी अच्छी पिगमेंटेशन फेस के ऊपर लीव कर पाएगा. ऑल्सो जब हम इस टाइप का मेकअप करते हैं ना कि हम एक्ने स्पॉट्स को भी हाइड करें, अंडर आई सर्कल्स को भी हाइड करें, वी वांट आवर कवरेज. हमें कवरेज चाहिए तो कवरेज क्या देगा, हमें ब्रशेस देंगे. नाउ इफ यू वांट टू यूज अ ब्यूटी ब्लेंडर यू कैन टोटली डू दैट, बट ब्यूटी ब्लेंडर से क्या होता है ना, प्रोडक्ट आपके फेस से लिफ्ट ऑफ हो जाते हैं तो वो आपको कवरेज नहीं दे पाएंगे. आई एम टेकिंग अ प्रिसाइज डेंस ब्रश. तो इसकी हेड से मैं डैब डैब करके अपने कंसीलर को ब्लेंड आउट कर लूंगी. यू विल नोटिस कि ब्लेंड करते टाइम में जहाँ पे मेरा कंसीलर है मैं उसके ऊपर ही डैब कर रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा स्पेसेस के ऊपर नहीं जा रही. उससे क्या होगा, प्रोडक्ट जो है ना वो हिल जाएगा एंड जहाँ पे अप्लाई किया वहाँ पे नहीं रहेगा, दूसरे पार्ट पे चला जाएगा जिसका कोई पॉइंट ही नहीं है. एंड हमारा एक न्यू हैशटैग भी है ना, डैब करो और ब्लेंड करो. सो जस्ट डैब इट एंड ब्लेंड इट. सो कैन यू नोटिस व्हाट अ राइट शेड ऑफ कंसीलर डू. आपने देखा कितने इजीली इसने मेरे सारे एक्ने स्पॉट्स को भी हाइड कर दिया, अंडर आई सर्कल्स को भी हाइड कर दिया एंड मेरा फेस फ्लॉलेस हो गया. ना जब हम फ्लॉलेस बेस की बात करते हैं ना एंड अगर फेस के ऊपर एक्ने स्पॉट्स और पिगमेंटेशन हो, हमारे माइंड में ये बात आ जाती है कि बहुत सारा कंसीलर अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत सारा फाउंडेशन अप्लाई करना पड़ेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. आपने अभी देखा मैंने बिल्कुल हल्का हल्का कंसीलर अप्लाई करके ही अपने एक्ने स्पॉट्स को हाइड कर दिया ना. वो हाइड अच्छे से इसीलिए हो गया क्योंकि मैंने जो शेड था ना वो बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्ट किया था. नाउ आई वांट अ इवन स्किन टोन. कहीं पे प्रोडक्ट है कहीं पे नहीं है तो वो अजीब सा दिखता है. तो एक इवन लेयर ऑफ मेकअप, एक इवन स्किन टोन देने के लिए आई एम गोइंग टू अप्लाई माई फाउंडेशन. एंड फाउंडेशन के लिए आई एम यूजिंग दिस पैक HD लिक्विड फाउंडेशन. नाउ दिस इज माई फेवरेट फाउंडेशन. मैं इस टाइप से कंसीलिंग कर लेती हूँ ना, मुझे लिटरली 1 और 1.5 पंप की रिक्वायरमेंट होती है एंड मेरा फेस पूरा कवर हो जाता है. आई एम जस्ट गोना डू दिस. तो इससे क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट जो है ना वो थिन आउट हो जाएगा, वार्म अप हो जाएगा. उससे क्या होगा, बिल्कुल हल्का हल्का अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अगर थिक होता है ना तो वो ब्लेंड नहीं होता है, तो उसको थिन आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो जस्ट डू दिस एंड अच्छे से इवनली अपने फेस के ऊपर स्प्रेड कर लो एंड जो भी एक्सपोज एरियाज है वहाँ पे भी अप्लाई कर लो सो दैट मास्क ना लगे फेस. ऐसा ना लगे कि फेस किसी और का है, बॉडी किसी और की है. Okay, now I'm gonna take my pack brush. This is such an amazing foundation brush. Now here you can use a beauty blender. आप beauty blender भी यूज़ कर सकते हो, but as I told you guys, beauty blender आपको उतनी अच्छी कवरेज नहीं देगा जितना एक ब्रश दे पाता है. So I'm just gonna do that. So I'm just gonna blend out my foundation with the help of a brush. और blend करते हुए you will notice कि मैं किस टाइप से blend कर रही हूँ, डैब डैब करके. मैं इसको स्वाइप नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे फेस के ऊपर ऑलरेडी कंसीलर की एक लेयर है. अगर मैं ऐसे करूँगी ना कंसीलर हिल जाएगा और कवरेज हट जाएगी वहाँ से. कैन यू नोटिस सिर्फ एक पंप ऑफ फाउंडेशन से ही मेरा पूरा फेस अच्छे से कवर हो गया एंड मुझे कितनी अच्छी फ्लॉलेस फिनिश मिल गई है फेस के ऊपर. फेस हमारा बिल्कुल फ्लॉलेस लग रहा है, कहीं से भी एक्ने स्पॉट्स जो है ना वो पीप थ्रू नहीं कर रहे हैं. बट नाउ मेरा फेस ना बिल्कुल फ्लैट हो गया है. एकदम फाउंडेशन अप्लाई करती है हमारा फेस के जो नेचुरल कॉन्टोर्स होते हैं, लाइंस होती हैं, वो छुप जाती हैं. तो उसको वापस लाने के लिए वी डू कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग. तो हाईलाइटिंग के लिए यू कैन डू हाईलाइटिंग. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पाउडर वाला हाईलाइट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हाईलाइट जो कि हम कंसीलर से करते हैं. इससे क्या होता है, ये आपके शेड से ना लाइटर होता है. तो
लाइटर होने की वजह से ना वो आपके यू नो हाईएस्ट पॉइंट्स को ब्रिंग आउट करके दिखाता है एंड इट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल इफेक्ट. सो आई एम यूजिंग दिस टू फेस बॉन्ड दिस वे हाईलाइटर फॉर दैट. एंड ये मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट है, लाइक 1 टोन 2 टोन लाइट है. तो जस्ट आपको अपने हाईलाइटिंग एरियाज़ के ऊपर इसको अप्लाई करना है. ना मैंने अपने मेकअप क्लासेस में ना आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके हाईलाइटिंग एरियाज़ कौन से हैं, कहाँ पे हाईलाइटर अप्लाई करना चाहिए. सो यू कैन वॉच दैट वीडियो और आपको बहुत ही इन डेप्थ डिटेल मिल जाएगी. सो दीज आर माई हाईलाइटिंग एरियाज अकॉर्डिंग टू माई फेस स्ट्रक्चर. मैं इसको सेम उसी ब्रश से ही ब्लेंड करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होगा. तो उससे क्या होगा, जहाँ पे प्रोडक्ट अप्लाई किया है ना वो वहीं पे ही ब्लेंड आउट होगा, क्योंकि दीज आर दी ओनली एरियाज जहाँ पे मैं चाहती हूँ मेरे फेस को हाईलाइटिंग इफेक्ट मिले. तो अगर मैं बड़े ब्रश से ब्लेंड करूंगी ना तो वो दूसरे पार्ट पे भी चला जाएगा और वो वाला पार्ट भी हाईलाइट हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप जो कि बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है इज टू लॉक योर फेस. फेस को लॉक कर देना, फाउंडेशन को, कंसीलर को, एवरीथिंग जस्ट लॉक इट इन. बट उसके लिए भी अलग ट्रिक्स होती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. नाउ फर्स्ट ऑफ आपको क्या करना है, अपने अंडर आइज को सेट करना है, बिकॉज वो एरिया सबसे जल्दी क्रीज होता है. ना हमको क्या करना है, फटाफट से ऐसे ही नहीं पाउडर लेके अप्लाई कर लेना. फर्स्ट यू आर मेक श्योर कि आप कंसीलर ब्रश ले रहे हो, ठीक है. जस्ट प्रिपेयर योर ब्रश. मैं यहाँ पे लॉरा मर्सियर का पाउडर ले रही हूँ एंड थोड़ा सा मैं अपने पाउडर ब्रश के ऊपर ले लेती हूँ पहले ही. अब मैं बहुत सारा पाउडर नहीं लूँगी क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है. आई एम जस्ट गोना ग्रैब माय मिरर एंड मैं क्या करूँगी, मैं पहले ना अपनी क्रीज लाइंस को निकाल लूँगी, क्योंकि अभी बात करते करते भी अंडर आइज़ की जो लाइंस होती है वो इतनी ज़्यादा फाइन होती है ना कि उसमें कंसीलर बहुत जल्दी सेट होता है. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर ब्लेंडिंग योर क्रीज लाइन एंड ऊपर देखते देखते ना फटाफट से आपको अपना पाउडर अप्लाई कर लेना है, ठीक है. उससे क्या होगा, क्रीज लाइन नहीं बनेगी, ठीक है. अगर आपकी ऑयली स्किन है, यू वाना मेक श्योर कि आप बेकिंग कर लो या फिर आप बहुत सारा पाउडर लेके अप्लाई कर लो एंड देन डस्ट इट ऑफ. नाउ फॉर मी आई हैव ड्राई स्किन, तो अगर मैं अपने चीक एरिया को नहीं भी सेट करूँगी ना तब भी चलेगा. बट आई डू नीड टू सेट माई टी जोन, क्योंकि यहाँ पे कई बार मेरा ऑयल सिक्रीट होता है. आई डोंट हैव कॉम्बिनेशन स्किन बट स्टिल थोड़ा थोड़ा ना यहाँ पे ग्रीसीनेस सी हो जाती है. सो आई एम जस्ट गोना डू इट ऑन दिस एरिया. ओके गाइस, नाउ फेस को और ज़्यादा फ्लॉलेस और एक अच्छा सा स्ट्रक्चर देने के लिए आई एम गोना कॉन्टोर माई फेस. नाउ फॉर दैट आई एम गोना बी यूजिंग दिस शुगर कॉन्टोर दी फोर्स इन द शेड टॉप टॉपर. सो दिस इज अ परफेक्ट कूल टोन कॉन्टोर शेड. तो जो हमारी शैडो का कलर होता है ना कूल टोन, ये सेम उसी का ही है. तो इससे बहुत ही अच्छे से शैडोज प्रिपेयर हो जाती है फेस के ऊपर. सो क्विकली गोना कॉन्टोर माई फेस एंड ऑफ कोर्स कॉन्टोरिंग के लिए जस्ट मैंने अभी मेकअप क्लास जो डाली थी ना उसी में मैंने आपको कॉन्टोरिंग एक्सप्लेन करी थी. कॉन्टोरिंग के लिए आई एम गोना टेक एन एंगुलर ब्रश इस तरीके से, gonna pick some product and remove the extra रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये डार्क कलर है. डार्क कलर को ब्लेंड आउट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. सो मेक श्योर दैट यू आर डस्टिंग ऑफ द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट एंड जस्ट अप्लाइड ऑन योर कॉन्टोर एरिया. तो कॉन्टोर एरिया को कैसे सिलेक्ट करना है, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप अपने टॉप ऑफ ईयर से लेके अपने ये चीक और ये अपने लिप के बीच में जा रहे हो इस लाइन को फॉलो करते हुए. बट यू हैव टू स्टॉप इट राइट हेयर. जस्ट यहीं तक ही रुक जाना है, आपको पूरा ऑल द वे नहीं लेके जाना. एंड ब्लेंड करते टाइम जस्ट ब्लेंड इट अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है. नीचे करोगे तो आपका फेस ढलका हुआ ड्रूपी लगेगा. जस्ट ब्लेंड इट अपवर्ड्स. सो फेस कॉन्टोर हो गया. यू कैन सी कॉन्टोर करते ही फेस में हल्का सा एक वार्मथ आ गई है, एक स्ट्रक्चर आ गया है फेस में. नाउ आई एम ऑल्सो गोइंग टू कॉन्टोर माई नोज, क्योंकि मेरी नोज का जो शेप है वो मुझे नहीं पसंद है. सो आई एम जस्ट गोना डू अ लिटिल बिट ऑफ चेंजेस इन दैट. तो उसके लिए आई एम गोना टेक अ ब्रश लाइक दिस. तो ये इस टाइप से ना स्ट्रेट ब्रश है, इससे क्या होगा, लाइन अच्छे से ड्रॉ हो जाती है. उप्स इससे क्या होगा, लाइन अच्छे से ड्रॉ हो जाती है. एंड देन आई एम गोना ब्लेंड इट आउट विद अ ब्लेंडिंग ब्रश लाइक दिस. इस तरीके के ब्लेंडिंग ब्रश से मैं इसको ब्लेंड आउट कर लूँगी. Okay guys, now let's give some color to my cheeks. और cheeks को color देने के लिए I'm gonna be using this blush. This is such a pretty color. This is by Color Bar and the shade is Rosy Peach. I'm just gonna grab some on my brush. Now I love blushes. मुझे blushes apply करना बहुत ज़्यादा पसंद है. So I'm gonna be a little bit heavy-handed. तो जिनके cheeks नहीं होते हैं ना, कईयों का face बिल्कुल flat होता है, उनके cheeks नहीं होते, they can just डू दिस ट्रिक कि आप थोड़ा सा ना अपने इस एप्पल पे भी अप्लाई कर लो, उससे आपका चीक्स बिल्कुल फिल्ड लगेंगे. एंड जिनके चीक्स बहुत ज़्यादा हैं यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट ऑन दिस एरिया, उससे आपका फेस स्लिम डाउन लगेगा. सो कॉन्टोरिंग तो करती है बट ब्लश पे आपके फेस शेप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है. यू कैन ऑल्सो अप्लाई सम ब्लश ऑन योर चिन एंड ऑन द टिप ऑफ योर नोज. इससे बहुत ही प्रिटी सा सन किस्ड इफेक्ट आता है एंड इट गिव्स अ ब्यूटिफुल ग्लो टू योर फेस. एंड नाउ आई एम गोना अप्लाई सम हाईलाइटर टू एड इवन मोर ग्लो. एंड फॉर हाईलाइटर आई एम गोना यूज दिस मैक हाईलाइटर इन द शेड सॉफ्ट एंड जेंटल. बहुत ही ज्यादा सुंदर कलर है गाइस, ट्रस्ट मी. ये ऐसा शेड है ना जो कि हर स्किन टोन के ऊपर प्रिटी लगता है.
Can you notice it adds a beautiful glow to your face? So now I'm gonna finish off my makeup. I'm gonna fill my eyebrows, do some mascara and lipstick, and I'll be sorted. So guys, can you notice how easy it was to achieve a flawless face? Just the right tips and tricks, just the right products, and you can easily create a flawless face. Now of course you can always spritz some setting spray on your face and you are locked. आपका जो makeup होगा ना throughout the function, throughout your wedding चलने ही वाला है. But you guys know that मुझे setting sprays ना सूट नहीं करते मेरे face के ऊपर, मुझे acne हो जाते हैं, so that's why I don't apply that. But you can totally do that if you want to. And don't forget to check out the link in the description box below, guys. Air Black Beauty Club का link जो होगा वो description box में होगा, so make sure to check that out. I really hope that you guys like this video. If you did, then do not forget to give it a big thumbs up, and I will see you guys in my next video. Bye.